एपिसोड 99। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसने उस होली फ्लेम वाले पत्ते को भी प्राप्त कर लिया था और जो सिटी है ना उसकी ओर निकल जाता है, घोस्ट सिटी की ओर हमारा जान निकल जाता है। और अब आगे अब हमारा जान रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी जो सोल लॉर्ड चलते हैं ना वो हमारे जान को सारी बातें बताने लगते हैं कि जान तुम्हें आगे क्या करना है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो कहने लगते हैं कि जितना मैं इस होली फ्लेम वाली पत्ती के बारे में जानता हूँ, ये होली फ्लेम की पत्ती है ना, ये तुम्हें होली फ्लेम तक पहुंचाने में मदद करेगी। साथ ही साथ जब तुम उस होली फ्लेम को खाओगे ना, उस समय यही बोला जाए तो इसी पत्ती की सहायता से तुम उस होली फ्लेम को खा सकते हो। हालांकि मुझे उस होली फ्लेम के बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है, लेकिन उस होली फ्लेम को खाने के लिए तुम्हारे शरीर के अंदर जो चिड़िया है ना उसको भी तुम्हें डिबोर करना पड़ेगा, तभी शायद तुम उस होली फ्लेम के बारे में पता लगा सकते हो कि वो कहाँ पर है और इस पत्ती के सहारे तुम उसे खा सकते हो। लेकिन जान जो अनडाइन वर्ल्ड है ना, जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, उसको भी तुम इतनी आसानी से सोलो नहीं कर सकते। उसे सोलो करने के लिए, उसे खाने के लिए तुम्हें कम से कम एक रैंक 5 की मिस्टीरियस बोला जाए तो आइस मिस्टीरियस गोली की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी सहायता से तुम जो इमोर्टल वर्ल्ड है ना उसे तुम सोलो कर सकते हो। और तो और जान जो तुम्हारे हाथों में जो पत्ती है ना, इसके ऊपर भी मतलब कि तुम्हारे पास जो पत्ती है ना, होली पत्ती है ना, होली फ्लेम की पत्ती है ना, इसे भी तुम्हें सोलो करने के लिए एक खास घास की आवश्यकता पड़ेगी जिसे हार्ड सप्रेसिंग ग्रास कहा जाता है। और तुम उस ग्रास के बिना तुम जो इस होली फ्लेम की पत्ती के ऊपर सील चढ़ी हुई है ना, इसे तुम खोल ही नहीं सकते। अब जब हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि उसे बहुत सारा काम करना है अभी भी। लेकिन इतने में ही हमारी जान को एक बात याद आ जाती है कि अभी हाल कुछ समय पहले ही सोल लॉर्ड ने कहा है कि उसे आइस मिस्टीरियस गोली की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइस मिस्टीरियस गोली को बनाने के लिए एक डाउजियन लेवल वाले जानवर का मॉन्स्टर कोर भी चाहिए। तो भला वो उसे कहाँ से मिलेगा? जान चलता है तो चिंता हो जाता है, मतलब कि चिंतित हो जाता है। लेकिन सोल लॉर्ड चलती है तो जान को समझाने लगते हैं कि टेंशन मत लो, समय के साथ तुम्हें डाउजियन लेवल वाले जानवर का मॉन्स्टर कोर भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए सामने जो फाइट चल रही है ना उसका मजा लो। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो जैसे सामने एक फाइट होता हुआ दिखाई देता है जिसमें कि लगे तेरी चारों तरफ लगे तेरी चल रही होती है। ये फाइट और किसी की नहीं बल्कि जो यू फैमिली के 2 और एल्डर थे ना उनकी और जो सिटी लॉर्ड का प्रिंस था उसके बीच चल रही होती है लगे तेरी। हालांकि सिटी लॉर्ड के प्रिंस के साथ यहाँ पर और भी बंदे थे और वो एक बुड्ढे को संभाल रहे थे और जो दूसरा बुड्ढा था ना उसे सिटी लॉर्ड का जो प्रिंस था ना जिसका नाम था बाई ई, वो इस बुड्ढे को संभाल रहा था जो कि यू फैमिली का था। अब जब ये यू फैमिली का बुड्ढा बाई ई को अपने ऊपर हमला करता हुआ देखता है ना तो यहाँ पर यू फैमिली का बुड्ढा चलता है तो एक बहुत बड़ा विशाल पता नहीं कितने फुट का लेकिन बहुत बड़ा टाइगर बना देता है। अब जैसे ये टाइगर बनता है ना, ये टाइगर चलता है तो अपने मुंह से एक पावरफुल क्रिस्टल निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और सिटी लॉर्ड के प्रिंस बोले जाए तो बाई ई के ऊपर कर देता है। अब जैसे बाई ई इस हमले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जो बाई ई था ना वो जो स्पेस रहता है ना अधिकतर वो वाली टेक्निक को कल्टिवेट करता था, इसलिए जो बाई ई था ना वो किसी भी स्पेस के अंदर जा सकता था और किसी भी स्पेस के अंदर से आ सकता था। इसलिए बाई ई जैसे इस बर्फ के बोले जाए तो आग के गोले को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो बाई ई चलता है तो यहाँ से गायब हो जाता है और जी अटैक चलता है तो बाई ई के पीछे एक स्पेस खोलता है और सीधा उस स्पेस के अंदर ही घुस जाता है। अब इतने में बाई ई चलता है तो दोबारा से वहीं पर प्रकट होता है और जो टाइगर बनाया था ना जिस बुड्ढे ने, हमें उस बुड्ढे को बताया जाता है। ये बुड्ढा चलता है तो ये समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा और हर बार बाई ई के ऊपर वो अटैक करता रहा तो उसकी जो ड्यूटी है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और फिर बाई ई उसे आसानी से मार सकता है। इसलिए यहाँ पर ये टाइगर वाला बुड्ढा समझ जाता है कि बाई ई सब इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। अब भाई साहब एक टाइगर वाला बुड्ढा यहाँ पर सब कुछ सोच ही रहा होता है, तभी जो बाई ई था ना वो अचानक से इसी बुड्ढे के सामने प्रकट होता है और अपने हाथों की सील बदलते ही यहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और जो इस टाइगर वाले बुड्ढे ने अभी हाल जो इस टाइगर से जो अटैक बाई ई के ऊपर किया था ना वही अटैक एक स्पेस में से निकलता है और सीधा इसी टाइगर की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब ये टाइगर ये देखता है, टाइगर वाला बुड्ढा ये देखता है कि जो अटैक उसने बाई ई के ऊपर किया था वही अटैक उसके ऊपर ही आ रहा है तो बाई ई थोड़ा हैरान और परेशान हो जाता है। बाई ई नहीं जे टाइगर वाला बुड्ढा जे हैरान और थोड़ा परेशान हो जाता है। ये टाइगर वाला बुड्ढा इससे पहले कुछ कर पाता, इससे पहले इसका ही अटैक इसके ऊपर ही लग जाता है धड़ा, जिस वजह से बुड्ढा चलता है टाइगर वाला ये नीचे फेंकता हुआ चला जाता है। बोले जाए तो इस बुड्ढे के जो टाइगर था ना उसमें ये अटैक लगता है जिस वजह से ये टाइगर चलता है तो ये नष्ट हो जाता है, जिस वजह से जो बुड्ढा था ना इस टाइगर से कनेक्टेड ये बुड्ढा भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और नीचे फेंकता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पर बाई ई चलता है तो कहने लगता है कि आज मैं यू फैमिली को एकदम तबाह कर दूंगा। अब भाई साहब बाई ई ये कहता है तभी आसमान में एक बंदर प्रकट होता है और जो बंदर था ना, मतलब कि ये बंदर नहीं बल्कि जो यू गान था ना यू फैमिली का लीडर वो प्रकट होता है जो कि एक बंदर के रूप में कन्वर्ट हो गया था। और जो बंदर था ना ये किसी आत्मा के जैसा लग रहा था क्योंकि जो बंदर था ना वो एक स्पिरिट
बंदर था, इसलिए ये किसी आत्मा की तरह लग रहा था। अब जैसे ये बंदर प्रकट होता है ना तो ये सीधा जो बाई ई था ना उसके ऊपर एक रेड कलर की शक्तियों से सीधा हमला कर देता है। अब जब बाई ई अपने ऊपर इतना पावरफुल हमला होता हुआ दिखता है ना तो बाई ई चलता है तो तुरंत अपने सामने 10 सील बना लेता है इस रेड थंडर बोला जाए तो रेड कलर के अटैक को रोकने के लिए। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस फाइट को देख रहा था। जब हमारे जान ये दिखता है कि जो यू फैमिली का लीडर यू गान भी यहाँ पर आ चुका है और उसने जो सिटी लॉर्ड प्रिंस है उस पर हमला कर दिया है, वो भी बहुत ही पावरफुल। तो हमारे जान चलता है तो तुरंत जो बाई ई था ना उसके सामने प्रकट होता है और अपनी तलवार वाली टेक्निक स्काई मूविंग स्विफ्ट रूलर का इस्तेमाल करने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस टेक्निक का उपयोग करता है ना तो हमारा जान 10 से 15 कदम पीछे हट जाता है, लेकिन हमारा जान चलता है तो जो सामने जो अटैक आ रहा था ना उसकी वो रेड कलर का उसे हमारा जान डाइवर्ट कर देता है और दूसरी दिशा में भिजा देता है। अब जैसे हमारा जान इस अटैक से निपट लेता है ना तो जो बंदर था ना यू गान यू फैमिली का लीडर वो बंदर था ना वो गुस्सा हो जाता है। इतने में हमारे जान चलता है तो यहाँ पर चिल्लाकर कहने लगता है कि सिटी लीडर आप क्या कर रहे हो, आप भला कब तक यहाँ पर छुपे रहोगे, आप सामने आकर इस बंदे से क्यों नहीं निपटते। अब भाई साहब जैसे हमारे जान एक कहता है ना तो और ये आवाज गूंजती है, तभी जो सिटी लॉर्ड यहाँ पर छुपा हुआ था ना वो प्रकट हो जाता है और वो कहने लगता है हमारे जान से कि लड़के मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ढूंढ लोगे, खैर जो भी हो मैं इस बंदे से निपट सकता हूँ। अब जैसे ही सिटी लॉर्ड कहते हैं ना तो बाई ई चलता है तो वो सिटी लॉर्ड का साथ देने के लिए सामने जो यू गान था ना उससे लड़ने लगते हैं लगे तेरी। अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है जो कि हमारे जान को बता रहे होते हैं कि जो सिटी लॉर्ड है ना उनके पास शायद वुड एलिमेंट वाली शक्तियां हैं और जो वुड एलिमेंट वाली शक्तियां होती हैं ना तुम्हें पता है ना जान जी कितनी ज्यादा खास होती हैं, जी किसी भी चीज को हील करने में बहुत ही तेजी से मदद करती हैं। और तुम्हें पता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हीलिंग कैपेसिटी किसकी है। अब जैसे हमारे जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो हमारे जान को एक लड़की मिली थी जिसका नाम शायद किंग युआन था। को देखने दो क्या था, किंग युआन, हाँ किंग युआन ही था जो कि एंजल फैमिली से थी। हमारे जान समझ जाता है कि शायद सोल लॉर्ड एंजल फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जान को इतने में याद आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसकी जो जियो फैमिली है ना वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और जो भी रहस्य है ना जियो फैमिली के उसे जानना है, इसलिए जान चलता है तो वो भी कहने लगता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं इस दुनिया का बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगा और मेरी जियो फैमिली की जो भी जानकारी है ना उसे हासिल करूंगा। अब भाई साहब हमारे जान यहाँ पर सोल लॉर्ड से बात कर ही रहा होता है तभी हमें आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो सिटी लॉर्ड था ना वो यू गान से लड़ रहा होता है। सिटी लॉर्ड परेशान हो जाता है, सिटी लॉर्ड चलता है तो यहाँ पर बोला जाए तो सिटी लॉर्ड के पास एक ब्लड था जिसे द ब्लड ऑफ किंग कहा जाता है। वो ब्लड का इस्तेमाल करने लगता है जिस वजह से यहाँ पर चारों तरफ बोला जाए तो बादल में भी एकदम शक्तियां फैल जाती हैं इस ब्लड की। और जो ब्लड चलता है तो यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना चाहे फिर वो गोस्ट क्लैन के सोल क्लैन के जितने भी मतलब कि सोल क्लैन के तो नहीं होंगे, जितने भी बंदे थे ना यहाँ पर गोस्ट क्लैन के सारे बंदे अपने घुटनों के भर आ जाते हैं। और तो और वो सामने बंदर जैसे दिखने वाला भालू था ना वो भी एकदम दबने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस ब्लड को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है कि इतना ज्यादा पावरफुल ब्लड, हमारे जान भी घुटनों के बाहर आने वाला होता है। तभी जो हमारे जान के माथे पर जो कबीले का टैटू है ना उसमें दोबारा से 10 लाइन चमकती हैं और जो हमारे जान घुटनों के बाहर आ रहा था ना इस ब्लड पर बोला जाए तो ये ब्लड हमारे जान के ऊपर दबाव पा रहा था, ये दबाव पलक झपकते गायब हो जाता है। अब जब यहाँ पर सोल लॉर्ड बोला जाए तो आसमान में सिटी लॉर्ड ये देखता है कि जान घुटनों के बाहर नहीं आया है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि भला उसके ब्लड की पावर बोला जाए तो जिस क्लैन से मैं आता हूँ ना उस ब्लड की पावर से जान क्यों नहीं झुका। यहाँ पर सिटी लॉर्ड समझ जाता है कि जान शायद किसी स्ट्रॉन्ग फैमिली से है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब यहाँ पर सिटी लॉर्ड चलता है तो यहाँ पर जो बंदर था ना जिसने यू गान को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था इस ब्लड की सहायता से सिटी लॉर्ड इस बंदर को एकदम मिटा देता है, बोला जाए तो खत्म कर डालता है। यू गान चलता है तो फाइनली यहाँ पर मारा जाता है, बोला जाए तो यू फैमिली का लीडर चलता है तो फाइनली यहाँ पर मारा जाता है। अब इतने में यहाँ पर यू फैमिली का एक और एल्डर था जो कि बाई ई से लड़ रहा था। अब जब ये बंदा यू गन को मरता हुआ दिखता है ना तो यहाँ पर एक बंदा चलता है टाइगर वाला तो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन सिटी लॉर्ड चलता है तो उसने जो ब्लड की एक बूंद निकाली थी ना उसी बूंद से यू फैमिली का जो दूसरे नंबर का बुड्ढा था ना टाइगर वाला उसे भी मार देता है। अब इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा था जो कि यू फैमिली का था उसे भी यहाँ पर सिटी लॉर्ड खत्म कर देता है। अब जैसे ही यहाँ पर यू फैमिली के पावरफुल वॉरियर खत्म होते हैं ना तो यहाँ पर सभी को पता लग जाता है कि जो यू फैमिली है ना वो शायद अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इतने में सिटी लॉर्ड चलता है तो जान से कहने लगता है जान के पास आकर कि आपको शायद आराम करना चाहिए क्योंकि आपको मेरे फ्रेंड के साथ जो आपने ड्रैगन जनजाति का क्रिस्टल खरीदा है ना उसकी शर्त के मुताबिक जाना होगा और रही यू फैमिली की बात तो उसे मैं संभाल लूंगा। अब जैसे यहाँ पर जान सिटी लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन सब होता है और पर हमें जान को बताया जाता है जो कि एक मस्त तरीके के कमरे में आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद मस्त तरीके से ट्रेनिंग करने लगता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर ट्रेनिंग करता है ना तो पलक झपकती 10 दिन गुजर जाते हैं और इन 10 दिनों के अंदर हमारे जान के पास एक सीलिंग टेक्निक थी जो कि
हमारे जान ने ब्लैक मर्सेंडीज ग्रुप्स के जो लीडर था ना उसके प्रिंस से हासिल की थी, जिसका नाम यान फे था। हमारे जान चलता है तो इसी सीलिंग टेक्निक का जो फर्स्ट लेवल है ना उसे पूरी तरीके से ट्रेनिंग कर लेता है। अब जैसे ही हमारा जान 10 दिनों में इस सीलिंग टेक्निक को ट्रेनिंग कर निपटता है ना पहले लेवल को, और दूसरे लेवल को कल्टीवेट करना जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पर एक बंदा आता है। अब जैसे ये बंदा आता है ना तो ये हमारे जान को खबर दे देता है कि जो सिटी लॉर्ड है ना उन्होंने आपको बुलाया है। अब जैसे ही हमारे जान इस बंदे की बात सुनता है ना तो कह देता है कि मैं आता हूँ चलो। हमारा जान चलता है तो समझ जाता है कि जो ड्रैगन ब्लड था ना बोला जाए तो ड्रैगन टोकन उसका शायद मालिक आ चुका है, और शर्त के मुताबिक उसे उसके मालिक के साथ जाना होगा ताकि वो उसके मालिक की एक जगह पर जानकर उस सील को अनलॉक कर सके। जान चलता है तो जो सिटी लॉर्ड का मेंशन था ना वहाँ का की ओर निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें सिटी लॉर्ड का जो मेंशन था ना उसका सीन बताया जाता है, जहाँ पर सिटी लॉर्ड और 2-3 बुड्ढे और बैठे हुए थे, और यहाँ पर एक बुड्ढा था UA फैन। सिटी लॉर्ड इसी बुड्ढे से बात कर रहा था, और यहाँ पर एक लड़की भी थी जिसका नाम था UA, और जो लड़की थी ना ये भी सुंदर थी लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी, और इसका लेवल डाउ जान के 1 स्टार पर था। अब जो लड़की चलती है तो यहाँ के इन बुड्ढों की बातों से बोर हो जाती है, इसलिए बाहर सिटी लॉर्ड मेंशन के बाहर आ जाती है। अब जो बाहर घूमी रही होती है आंखें बंद कर। इतने में जो हमारे जान था ना वो चलते हुए आ रहा था एक सैनिक के पीछे। ये लड़की चलती है UA तो हमारी जान से टकरा जाती है। अब जब जान इस लड़की से टकराता है ना तो जो रोमांस वाला वो रहता है ना एक पल के लिए यहाँ पर वो बनता है। जान चलता है तो फिर इस लड़की को छोड़कर अंग जाने लगता है। अब जब ये लड़की जान को अपने आप को ऐसे नजरअंदाज करते हुए देखती है ना तो जान पर गुस्सा हो जाती है कि लड़के तुम पहले मुझसे टकराए और फिर बिना सॉरी बोले यहाँ से जा रहे हो। जान चलता है तो नजरअंदाज कर देता है और इस मेंशन के अंदर चला जाता है। अब जैसे हमारे जान इस मेंशन के द्वार पर आता है ना, सिटी लॉर्ड मेंशन के द्वार पर आता है ना तो यहाँ पर कुछ सैनिक खड़े हुए थे जो हमारी जान को पहचानते थे। अब जैसे ये सैनिक हमारी जान को देखते हैं ना तो ये तुरंत की तुरंत हमारी जान को अंदर ले जाने लगते हैं। अब जब ये लड़की देखती है कि ये लड़का जो कि उसकी पावर के बराबर ही है, ये सैनिक स्वयं उसको लेकर अंदर जा रहे हैं तो लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। लेकिन फिर ये लड़की चलती है तो और भी ज्यादा हमारी जान से चिढ़ जाती है और वो भी इसी मेंशन के अंदर चली जाती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इसी हॉल में आ चुका था। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर 2-3 बुड्ढे बैठे हुए थे। जान चलता है तो उन्हें झुककर एकदम प्रणाम वगैरह करने लगता है कि नमस्ते एल्डर। अब जैसे ये सामने वाले बुड्ढे हमारे जान को अपने आप को इतना सम्मान देते हुए देखते हैं ना तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। हमारा जान चलता है तो इनमें एक बुड्ढा था UA फैन, उससे हाथ मिलाता है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारी जान से हाथ मिलाता है ना तो ये बुड्ढा अपनी अंदरूनी शक्तियों को भेजकर हमारी जान में जांच पड़ताल करने की सोचता है, लेकिन हमारी जान के शरीर में इसकी अंदरूनी शक्तियां जा नहीं पाती। उल्टा हमारा जान इसके बारे में पता लगा लेता है कि जो UA फैन है ना ये डाउ जान के 3 स्टार के शुरुआत लेवल या फिर मीडियम लेवल पर तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर UA फैन चलता है तो हमारी जान को एक अलग रूम में ले जाता है और वहाँ पर बातचीत करने लगता है कि हमने तुम्हें किस लिए हायर किया है। ये सामने वाला बुड्ढा चलता है तो बताने लगता है कि हम जो डोंग गोस्ट सिटी है ना वहाँ की ओर जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाते समय रास्ते में एक बहुत ही भयानक जंगल पड़ता है जिसमें एक बीस्ट रहता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वो सोल पावर से डरता है। इसलिए हमने एक ऐसे बंदे को हायर किया है जिसके पास अच्छा सोल पावर हो। अब जैसे हमारे जान UA फैन की बात सुनता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि शायद UA फैन झूठ बोल रहा है, लेकिन इतने में सोल लॉर्ड की आवाज आती है कि जान टेंशन मत लो, इसके साथ जाओ। जान चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि ठीक है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। हालांकि जान समझ जाता है कि डाउ जान के 3 स्टार वाला बंदा एक भला जानवर से डल रहा है, ऐसा हो नहीं सकता। जान चलता है तो सामने वाले UA फैन से कहने लगता है कि टेंशन मत लो, मुझे भी ना कुछ दिनों के बाद डोंग घोस्ट सिटी में जाना ही था, तो इससे अच्छा है कि मैं आपके साथ ही चलूं। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना तो जो UA फैन था ना यहाँ पर एक लड़की भी थी, उससे कह देता है कि UA सभी को खबर पहुंचा दो कि हम आज शाम को ही निकलेंगे। UA चलती है तो यहाँ पर अपने अंकल की बात सुनकर तुरंत यहाँ से निकल जाती है। अब शाम का सीन बताया जाता है जहाँ पर कुछ चिड़ियाएं 7 बंदों को लेकर उड़ जाती। हालांकि उड़ने से पहले जो सिटी लॉर्ड थे ना वो UA फैन को कांग्रेचुलेशन कहते हैं कि तुम्हारा मिशन कामयाब हो। हमारे जान चलता है तो इन्हीं 7 बंदों के साथ घोस्ट सिटी से डोंग घोस्ट सिटी की ओर निकल जाता है। और फिलहाल के लिए मैं भी निकल रहा हूँ, देखता हूँ शाम को आकर वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो फाइनली 6 घंटे की ड्यूटी देने के बाद आई एम बैक, और मैं ये कह रहा हूँ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, और जो भी टारगेट आ रहे हैं ना वो टारगेट को पूरा करो ताकि मैं शॉप से एकदम फ्री होकर आप लोगों के लिए और भी ज्यादा लॉन्ग वीडियो बना सकूँ। घर को नहीं आगे बढ़ते हैं। अब हमारे जान और उसके साथ 6 बंदे और एक पक्षी पर बैठकर उड़ते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अब पलक झपकते ही 5 दिन गुजर जाते हैं और 5 दिनों से लगातार ट्रेवल कर ही रहे होते हैं, और 5 दिनों बाद
फाइनली हमें दो लड़कियों को बताया जाता है जो कि इसी पक्षी पर उड़ते हुए आगे जा रही होती हैं। बोले जाए तो जी भी हमारे जान के ग्रुप में ही थी। और तो इन 5 दिनों में इन दोनों लड़कियों को कुछ महसूस हुआ था कि जो जान है ना उससे जो शक्तियां महसूस होती है ना, ऐसा लगने लगता है कि मानो जो सोल लॉर्ड डोमेन हो ना वहां से हो। लेकिन इनमें से एक लड़की थी जो कि थोड़ी होशियार थी, इसलिए नकार देती है इस बात को कि ये लड़का वहां से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वहां से हुआ ना भी तो भी हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि हम ली सोल डोमेन में जा रहे हैं और अगर ली सोल डोमेन वालों को पता चला कि ये लड़का सोल लॉर्ड डोमेन से है तो शायद वो इस लड़के को जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर ये लड़का सोल लॉर्ड डोमेन से भी है ना तो भी हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इतने में हमें यहीं पर इसी चिड़िया पर एक और बंदे को बताया जाता है जो कि रास्ता बता रहा होता है और कह रहा होता है कि हमें सिर्फ 3 घंटों तक और आगे जाना है और 3 घंटों बाद हमें एक गांव मिलेगा जहां पर हम रेस्ट कर सकते हैं कुछ दिनों तक, ले जाए तो कुछ समय तक, और जो हमारी चिड़िया वगैरह है ना ये भी रेस्ट कर सकती है। अब भाई साहब यह कहती दोबारा से इनका सफर शुरू होता है और 3 घंटे बाद फाइनली इन्हें एक गाँव दिखाई देने लगता है। अब जो लोग चलते हैं तो इसी गाँव में एंट्री ले लेते हैं भारी उतर कर। अब जैसे ही इस गाँव के अंदर जा रहे होते हैं तभी हमारे जान कुछ महसूस कर लेता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो गाँव के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हो और जो ब्लड है ना वो बह रहा हो। लेकिन हमारे जान चलता है तो यहाँ पर जो 6 बंदे थे ना यू फैमिली के, और हाँ वो है यू फैमिली और ये है यू फैमिली। बोला जाए तो नाम सेम ही है लेकिन वो नष्ट हो चुकी है ना, वो यू फैमिली थी लेकिन ये नई यू फैमिली है। ठीक है, अब 6 के 6 यू फैमिली के बंदे चलते हैं तो जान के साथ इस गाँव में अंदर जा रहे होते हैं। तभी अंदर से एक भागता हुआ आदमी आता है और कहने लगता है यू ए फैन से कि हमें बचा लीजिए सर, हमें बचा लीजिए, कुछ लोग अनजाने आए हुए हैं और वो हमसे मार रहे हैं, हमें टॉर्चर कर रहे हैं, हमें बचा लीजिए। अब जैसे ये मिस्टीरियस मैन जो कि यहाँ पर आया था ना, नॉर्मल बंदा जो कि यहाँ पर आया था ना यू ए फैन से एक कहता है ना, तो यू ए फैन चलता है तो उसे पूछने लगता है कि क्या हुआ हमें बताओ। ये बंदा चलता है तो अब कहने लगता है कि हमारे गाँव में कुछ अनजाने लोग आए हैं और वो हमसे पूछ रहे हैं कि आइस एंड फायर माउंटेन कहाँ पर है। अब जैसे ही यहाँ पर एक बंदा यू ए फैन सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो तुरंत अपने जो भी 5 बंदे थे ना साथ ही साथ हमारे जान से कह देता है कि गाँव के अंदर जाओ और तुरंत जो भी लोग है ना उन्हें बचाओ। लेकिन याद रखे कि जो भी बंदा यहाँ पर आया है ना और गाँव वालों को परेशान कर रहा है उनके लीडर को मुझे जिंदा चाहिए। अब जैसे यहाँ पर यू ए फैन के 5 बंदे बात सुनते हैं साथ ही साथ हमारे जानवीर की बात सुनता है ना तो वो गाँव के अंदर चला जाता है। इतने में यू ए फैन चलता है तो यहाँ पर जो गाँव में जो बंदा बाहर आया था ना उसे पूछने लगता है कि अगर तुम मुझे आइस एंड फायर माउंटेन के बारे में बता देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे गाँव का एक भी आदमी नहीं मरेगा। अब जैसे ये बंदा यू ए फैन की बात सुनता है ना तो ये भी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में हमारे जान को बताया जाता है जिसने की अपनी आत्मा की शक्तियों से यहाँ पर क्या बातें हुई है वो उसने भी सुन ली है। लेकिन हमारे जान चलता है तो वो आगे चला जाता है। अब भाई साहब हमारे जान आगे जा रहा होता है तभी हमारे जान के पीछे से एक बंदे की आवाज आती है और इस बंदे का नाम होता है सो यू ए और इसके नाम में यू ए आया है इसलिए शायद ये भी यू ए फैमिली का होगा। अब ये बंदा चलता है तो हमारे जान से पूछने लगता है कि सीनियर सॉरी जूनियर क्या तुम अपनी आप की रक्षा कर सकते हो क्या। हमारे जान चलता है तो इस बंदे से कह देता है कि टेंशन मत लो मैं अपनी आपकी रक्षा कर सकता हूँ। अब भाई साहब यहाँ पर सू यू ए चलता है तो तेजी से आगे निकल जाता है। हमारे जान चलता है तो वो भी सू यू ए के पीछे पीछे तेजी से वो भी आगे निकल जाता है और वहाँ के 4 बंदे हैं ना वो अलग अलग गाँव में निकल जाते हैं, मतलब कि यहीं पर अलग अलग गलियों में निकल जाते हैं ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए थे ना उन्हें रोक सके गाँव वालों को चोट पहुंचाने से। अब इसी के साथ सीन सब होता है और हमें फिर हून क्लैन के अंदर का सीन बताया जाता है जहाँ पर चारों तरफ एकदम जंजीरें लटकी हुई थी। अब यहाँ पर एक सामने बंदा बैठा हुआ था। अब जैसे इस बंदे को पता लगता है कि जो खून हुआ था ना वो मारा गया, खून हुआ ये वही बंदा है जिसने वो पेड़ की पत्ती नंबर 1 रूम से हासिल की थी। ठीक है, अब जो मिस्टीरियस मैन चलता है तो कहने लगता है कि क्या खून हुआ मारा गया तो भला उस पत्ती का क्या हुआ। ये बंदा चलता है तो गुस्सा हो जाता है कि खून हुआ मारा गया और खून हाउ का पता नहीं है कि वो कहाँ पर चला गया। उसे ढूंढो और उससे पूछो कि वो उस पत्ती का क्या हुआ, होली फ्लेम वाली पत्ती का क्या हुआ। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है, दोबारा से जहाँ पर हमारा जान था ना उसी गाँव को बताया जाता है। अब जान और जान के साथ एक और बंदा था जो कि जान से आगे चल रहा था। सो यू ए इस गाँव पर जो बंदे हमले करने के लिए आए थे ना उस बंदों में से जो लीडर था ना उसे ढूंढ लेते हैं। अब जैसे ही सो यू ए लीडर को ढूंढते हैं ना तो जो लीडर था ना वो भी चालाक था, इसके अलावा लीडर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए लीडर और सो यू ए के बीच फाइट होने लगती है। हालांकि जान सो यू ए से पूछता है कि मेरी मदद की जरूरत है क्या तुम्हें, लेकिन सो यू ए चलता है तो मना कर देता है कि नहीं तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेला ही झेल सकता हूँ। अब इनके पीछे एकदम लगे तेरी होने लगती है, जमकर फाइट होती है और कुछ समय बाद जो सो यू ए था ना वो कहीं ना कहीं सामने वाले बंदे से कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा था ना उसने एक टेक्निक का उपयोग कर दिया था जिस वजह से सो यू ए के सामने एक साथ 10 लीडर आ गए थे और 10 की पावर एक बराबर थी, इसलिए सो यू ए कहीं ना कहीं कमजोर पड़ने लगता है। इतने में हमारे जान चलता है तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक सोल अटैक यू मिंग टियान का उपयोग कर देता है।
अब जैसे हमारा जान इस अटैक का उपयोग करता है ना, तो इसकी वजह से जो SOUA था ना वो भी थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन जो सामने वाला बंदा था ना, मिस्टीरियस मैन, जो कि इस गांव वालों से पूछ रहा था कि हमें आइस और फायर वाले माउंटेन का पता बताओ, वो तो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। और उसके जो 10 आफ्टर इमेज थी ना, जो उसने यहाँ पर बनाकर SOUA से लड़ा रहा था, वो भी एकदम नष्ट हो जाती है। और तो और इस लीडर की एकदम बुरी हालत हो जाती है। लेकिन हमारा जान यू मिंग टियान सोल ए टेक्निक का उपयोग करने की वजह से ब्लड की उल्टियां करने लगा था। लेकिन इतने में SOUA आता है। तो जो SOUA था ना, इसके पास पानी वाली शक्तियां थी जो कि हीलिंग का काम करती हैं। इसलिए SOUA चलता है तो हमारी जान को तुरंत हील कर देता है, बोला जाए तो तुरंत वैसा का वैसा कर देता है। और फिर जान से कह देता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं इसे अकेला ही संभाल सकता हूँ। अब भाई साहब यहाँ पर SOUA चलता है तो जो सामने बंदा जैसे हमारे जान ने जख्मी कर दिया था और अधमरा कर दिया था, इसके सामने आ जाता है। और देखते ही SOUA पहचान जाता है कि जो सामने बंदा है ना, वो शायद हून क्लैन से है। क्योंकि जान के अटैक की वजह से जो सामने बंदा था ना, जो कि गांव वालों को परेशान कर रहा था, उसकी बुरी हालत हो गई थी और वो एक सोल के रूप में कन्वर्ट हो गया था। और जो हून क्लैन के बंदे हैं ना, वो सोल के रूप में ही उपलब्ध होते हैं। बोला जाए तो उनके पास कोई बॉडी नहीं रहती, वो सिर्फ टेम्पररी बॉडी बनाकर इधर उधर घूमती रहती है। इसलिए यहाँ पर जो SOUA था ना, उसे पता चल जाता है कि ये सामने वाला बंदा हून क्लैन से है। अब यहाँ पर SOUA चलता है तो जो हून क्लैन का बंदा था ना, बोले जाए तो वही बंदा गांव वालों से पूछ रहा था कि आइस एंड फायर माउंटेन कहाँ पर है, इसे बुरी तरह से मारपीट करने लगता है। और इसमें लगे तेरी बहुत ही ज्यादा इसकी बुरी हालत कर देता है, जिस वजह से बंदा भी टपकने वाला होता है। तभी SOUA चलता है तो यूए फैन ने उससे कहा था ना कि जो बंदा यहाँ पर गाँव वालों पर हमला कर रहा है, उसका लीडर मुझे जिंदा चाहिए। इसलिए SOUA चलता है तो उसे यहाँ पर मारता नहीं है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि जो यूए फैमिली थी ना, खासकर यूए फैन, उसे हमारे बोला जाए तो जान को उस पर बहुत ही ज्यादा शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हैं जो यूए फैन मुझसे छुपा रहा है। हमारा जान चलता है तो ये सोच ही रहा होता है। तभी जो सामने बंदा था ना, सोल बॉडी थी ना, जिसे SOUA ने पकड़ लिया था, ये सोल बॉडी चलती है तो अपने आप को ब्लास्ट करने लगती है। अब भाई साहब इससे पहले ब्लास्ट हो पाती, इससे पहले हमारा जान चलता है तो इस सोल बॉडी के दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेता है। हालांकि ये सोल बॉडी तो यहाँ पर मारी जाती है, लेकिन जो SOUA था ना, उसे कुछ भी पता नहीं चल पाता। हालांकि SOUA भी हैरान हो जाता है कि भला ये कैसे हुआ, लेकिन वो समझ जाता है कि शायद ये बंदा मुझे अपनी इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता था, इसलिए शायद इसने अपने आप को ही सैक्रिफाइस कर लिया। अब इतने में SOUA चलता है तो जो यूए फैन था ना, उसे बताने लगता है कि मैंने लीडर को तो पकड़ लिया था, लेकिन इससे पहले मैं उसे यहाँ पर ला पाता, इससे पहले ही उसने अपने आप को सैक्रिफाइस कर लिया। और तो और लीडर मुझे पता चला है कि वो एक सोल बॉडी था। अब भाई साहब जैसे SOUA कहता है ना यूए फैन से, तो यूए फैन हाँ में सर ला देता है कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन इतने में यूए फैन के साथ जो गाँव का बुढ़ा था ना, वो तो हैरान हो जाता है कि क्या सोल बॉडी, एक गाँव का बुढ़ा चलता है तो ये कांपने लगता है, बोला जाए तो ये थरथराने लगता है। अब जब यहाँ पर यूए फैन इस बुढ़े को कांपते हुए देखता है ना, तो यूए फैन भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो बुड्ढा है ना, उसने यूए फैन को कुछ भी नहीं बताया है आइस एंड फायर माउंटेन के बारे में। लेकिन अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि सोल बॉडी, ऐसा लगता है कि वो दोबारा से हमारे गांव से बदला लेने के लिए आ रहे हैं, हमें बचा लो, हम तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो इतने में हमारे जान को बताया जाता है। जान को आइस एंड फायर माउंटेन जब भी हमारा जान नाम सुनता था ना, तो उसका जो माथा था ना, उस पर अजीब सी 10 रंगों की 10 लाइनें चमकने लगती थी। हालांकि जान इन्हें सप्रेस करा हुआ था, लेकिन हमारे जान को सोच रहा था कि ये 10 लाइन बोला जाए तो उसके जियो कबीले का टैटू और जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना, इन दोनों के बीच जरूर कोई ना कोई तो रिश्ता है। लेकिन हमारे जान यहाँ पर हैरान हो रहा होता है कि आखिर क्या रिश्ता है। अब भाई साहब हमारे जान यहाँ पर सब कुछ सोच ही रहा होता है कि क्या करना है क्या करना है। इतने में ये बुड्ढा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और पूरी बात बता ही नहीं पाता। SOUA चलता है तो इसके पास हीलिंग पावर थी। SOUA चलता है तो इस बुड्ढे को थोड़ी सी एनर्जी देता है, जिस वजह से बुड्ढा चलता है तो एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। अब जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर बताने लगता है कि जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना, उसे आप एक प्रकार की जेल मान सकते हो और वहाँ पर बहुत से लोग कैद किए गए हैं। और तो और जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना, वो इस दुनिया से थोड़ा अलग है और पूरे वर्ल्ड में कोई भी हमारे गाँव के अलावा, बोला जाए तो गाँव में भी 3 लोगों के अलावा कोई भी नहीं जानता उसके बारे में। ये बुड्ढा बताने लगता है कि जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना, वो हमेशा चलता रहता है, बोला जाए तो घूमता रहता है। और जितना मुझे याद है, आज से ठीक 1 महीने बाद वो आइस एंड फायर माउंटेन है ना, वो एक जगह पर आएगा और उस जगह का नाम है सामूम विलेज। और मैं जितना जानता हूँ, आइस एंड फायर का जो भी दरवाजा है ना,
माउंटेन के ऊपर जाने का जो भी दरवाजा है ना, सामू विलेज से ही आइस एंड फायर माउंटेन में प्रवेश किया जा सकता है। अब ये बुड्ढा चलता है तो और भी बताने लगता है कि जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना, वो कोई माउंटेन नहीं है बल्कि एक जेल है जो कि 10 भागों में विभाजित की गई है। पहले नंबर पर जो भी वॉरियर है ना, वो सबसे कमजोर वॉरियर है, और 10वें नंबर पर जो भी वॉरियर है ना, वो सबसे पावरफुल वॉरियर है। और अगर उन वॉरियरों को तुम्हें छुड़ाना है ना, तो आइस एंड फायर माउंटेन में तुम्हें हर लेवल के ऊपर एक गार्ड मिलेगा, और तो और वो गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अगर तुम उस गार्ड को हरा पाए तो उसमें जितने भी बंदे कैद है ना, उन्हें छुड़ा सकते हो। अब ये बुड्ढा चलता है तो सारी जानकारी यहाँ पर यूए फैन को बता देता है। अब जैसे ये बुड्ढा सारी की सारी जानकारी यूए फैन को बताता है ना, तो यूए फैन चलता है तो 2 ग्रुप बना देता है। एक ग्रुप में वो स्वयं चला जाता है, और जो दूसरा ग्रुप है ना, उसका लीडर हमारे जान को बना देता है। और जो दूसरे ग्रुप में थे सो यूए और एक लड़की थी मिस लिu किंग, और शायद जो लिu किंग है ना, मिस लिu किंग, ये शायद वो घोस्ट सिटी है ना, उसकी प्रिंसेस है। अब हमारा जान श्याम विलेज की ओर निकल जाता है अपने पूरे के पूरे ग्रुप को लेकर। और जो दूसरा ग्रुप था ना, जो कि यूए फैन ने बनाया था, तो जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना, उसे खोलने के लिए किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो दूसरा ग्रुप चलता है यूए फैन वाला, ये उस चीज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि श्याम विलेज की ओर आगे जा रहा होता है। हालांकि हमारे जान चलता है तो उसने एक बोतल में जो सो यूए की एक बंदे से फाइट हुई थी ना कुछ समय पहले, और उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया था, तो उस ब्लास्ट आत्मा का कुछ अंश हमारे जान ने एक बोतल में कैद कर लिया था। हमारे जान चलता है तो ऐसा चलते हुए इसी बोतल को खोलता है, और जो आत्मा का अंश था ना, उसे अपने डोमेन में ले जाता है। अब जैसे हमारे जान डोमेन में उस हून क्लैन के बंदे की आत्मा को लाता है ना, बोला जाए तो उसका एक अंश लाता है ना, तो यहाँ पर इस आत्मा के अंदर छानाबीनी करने लगता है कि उसे आइस एंड फायर माउंटेन के बारे में कुछ और पता लग जाए कि वहाँ पर ऐसा क्या है। जो हून क्लैन के बंदे वहाँ पर बोला जाए तो वो वाली जगह ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा यूए फैमिली वहाँ पर जाना चाहती है। अब काफी देर तक इस बंदे की बोला जाए तो सोल वाले बंदे की बॉडी को बोला जाए तो उसकी आत्मा का एक टुकड़ा था ना, उसे छानने के बाद हमारी जान को ज्यादा कुछ भी पता नहीं चलता। जान चलता है तो दोबारा से बाहर आ जाता है। अब जैसी जान बाहर आता है ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान से पूछने लगते हैं कि क्या पता चला। हमारे जान चलता है तो बताने लगता है कि उस बंदे के बारे में ज्यादा पता नहीं है। बोला जाए तो उसकी आत्मा में ज्यादा जानकारी नहीं है, ना ही उसके क्लैन के बारे में, ना ही उस बंदे के बारे में। सिर्फ इतना ही पता चल सका है कि जो बंदा था ना, वो डाउ जियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर था। हाई लेवल पर नहीं, लो लेवल पर था, और जो घोस्ट किंगडम से आता था। अब जैसी सोलो डे सुनते हैं ना, तो वो चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जो घोस्ट किंगडम वाले होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। वो किसी भी बंदे पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं करते, और तो और अगर उन्हें विश्वास भी कर लिया ना, तो जो भी मेमोरी वगैरह है ना उस बंदे की सारी वही लोग कंट्रोल करते हैं कि सामने वाले बंदे को क्या पता चलना चाहिए और क्या नहीं। जिस वजह से अगर सामने वाला बंदा किसी के हाथों में भी लग जाए ना, और वो कुछ बताना चाहे ना, तो भी ना बता सके। अब जैसे हमारे जान ये सुनता है ना सोल लॉर्ड की बात, तो हमारे जान चलता है तो और भी कहने लगता है कि मुझे इसकी आत्मा से एक और चीज बोला जाए तो एक नाम का पता चला है। ये बंदा है ना जो आइस एंड फायर है ना, बोला जाए तो सोल किंगडम है ना, उनका कोई बंदा आइस एंड फायर माउंटेन पर कैद है, और उस बंदे का नाम लाइट डेविल है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान ये कहता है ना, लाइट किंगडम का नाम लेता है ना, लाइट डेविल का नाम लेता है ना, तो यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी थोड़े हड़बड़ा जाते हैं कि क्या लाइट डेविल, जान तुम्हें बहुत जल्द पावरफुल होना पड़ेगा। ये लाइट डेविल है ना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है, इससे तो शायद मैं भी ना जीत पाऊँ। हालांकि मैं तुम्हें ज्यादा इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें बहुत ही जल्दी पावरफुल होना पड़ेगा। और रही लाइट डेविल की बात, तो तुम्हें इसके बारे में खुद पता चल जाएगा, या फिर जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो तुम्हें इसके बारे में बता देंगे। अब भाई साहब हमारे जान का ग्रुप चलता है तो यहाँ से आगे बढ़ जाता है। हालांकि आगे बढ़ रहा था, लेकिन और भी तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक गांव को बताया जाता है, जहाँ पर कुछ सोल बॉडीज मतलब कि सोल क्लैन के बंदे गांव वालों को टॉर्चर कर रहे थे, और जो भी गांव में सरपंच वगैरह रहते हैं ना, उन्हें टॉर्चर कर इसी चीज के बारे में पूछ रहे थे। अब जब गांव वाले चलते हैं तो फाइनली जो यहाँ पर बंदे इन्हें टॉर्चर कर रहे थे ना, इन्हें सब कुछ बता देते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर जो बंदे बोले जाए तो ये सोल क्लैन के बंदे हैं, ठीक है, हून क्लैन के बंदे सारी जानकारी ले लेते हैं ना, तो यहाँ से निकलने वाले होते हैं। तभी इनमें से एक बंदा बातचीत करने लगता है कि हमें जिस टीम के बारे में पता चला है, उस टीम के बारे में हमें एक और खबर मिली है कि उस टीम में एक बंदा है जिसके पास वो होली फ्लेम का पत्ता है, जो कि घोस्ट सिटी में नीलाम हुआ था। अब भाई साहब यहाँ पर इसी गांव में ये बंदे बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, और इस पोर्टल से जो हून क्लैन है ना, उसका एक बुड्ढा बाहर निकल कर आता है और कहने लगता है कि टेंशन मत लो, वो चीज हमें मिल जाएगी। फिलहाल के लिए वो टीम है ना, बोला जाए तो हमारी जान की टीम की बात कर रहा है जो बुड्ढा, ठीक है ना, वो टीम है ना, उस टीम को मैंने ही हायर किया है, कुछ देखा ताकि वो लोग
जो हमारा एक बंदा आइस एंड फायर माउंटेन पर कैद है ना उसे छुड़ा कर ला सके। अब जैसे ही ये बुड्ढा ये कहता है ना तो ये बुड्ढा इन लोगों को समझाकर यहाँ से पोर्टल के थ्रू दोबारा से वापस चला जाता है हून क्लैन में। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है और फाइनली 2 दिन तक ट्रैवल करने के बाद हमारे जान जो श्याम विलेज था ना वहाँ पर पहुंच जाता है अपने ग्रुप के साथ। अब जैसे ही हमारे जान यहाँ पर पहुंचता है ना तो यहाँ पर भी एक गांव बसा हुआ था और जो गांव था ना उसका जो सरपंच था ना वो सो यू ए को जानता था, इसलिए गांव का लीडर चलता है तो सो यू ए को बोला जाए तो उसके ग्रुप को जान वगैरह को एक अच्छी सी जगह पर ले जाने लगता है। हालांकि सो यू ए भी गाँव वाले को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसे गाँव वाले पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो एकदम खुली आंखों से बोला जाए तो बंद आंखों से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि गांव में आते ही सोल क्लैन के बंदों को और एबल रेस के बंदों को दोनों को महसूस कर लिया था। बोला जाए तो थे तो सोल क्लैन की बंदे लेकिन वो एबल रेस की शक्तियों को महसूस कर सकता था उन्हीं सोल क्लैन के बंदों से, इसलिए हमारा जान यहाँ पर समझ रहा था कि कुछ ना कुछ तो इस गाँव में गड़बड़ है, तभी शायद यहाँ पर कम लोग दिखाई दे रहे हैं और तभी यहाँ पर इतना शांत माहौल है। अब ये बंदा चलता है, एक गाँव वाला बंदा चलता है तो एक जगह पर सभी लोगों को ले आता है, बोले जाए तो हमारे जान के ग्रुप को ले आता है। अब जैसे हमारे जान इस बंदे के साथ यहाँ पर आता है ना, गाँव वाले बंदे के साथ यहाँ पर आता है ना अपने ग्रुप के साथ, तो जान कुछ महसूस कर लेता है। लेकिन ये सामने वाला गाँव वाला बंदा था ना, ये बंदा चलता है तो जो सो यू ए था ना उसे कहने लगता है कि यही वही जगह है जहाँ पर ठीक आज से कुछ दिन बाद आइस और फायर माउंटेन का गेट खुलने वाला है। अब जैसे ही यहाँ पर सो यू ए इस गांव वाले बंदे की बात सुनता है ना तो ये हाँ में सिर हिला देता है। अब इतने में यहाँ पर 2 जो लड़कियां और थी ना यू ए और लिu किंग, वो सो यू ए के साथ आगे चले जाते हैं, बोले जाए तो थोड़ा ही आगे जाते हैं। हालांकि हमारे जान यहाँ पर समझ चुका था लेकिन हमारे जान पूरी तरीके से समझ नहीं पाया था कि सामने एक जाल बिछा हुआ है। बोले जाए तो 90% कन्फर्म था, 10% कन्फर्म नहीं था। इतने में सू यू ए और लिu किंग आगे चले जाते हैं। अब जैसे जी आगे जाती है ना तो आगे एक फॉर्मेशन चढ़ा हुआ था, ये तीनों के तीनों चलते हैं तो एक फॉर्मेशन में ट्रैप हो जाते हैं। और तो और जो फॉर्मेशन था ना ये बहुत ही ज्यादा अजीब फॉर्मेशन था, अगर कोई भी बंदा इस फॉर्मेशन में एक बार ट्रैप हो गया ना तो उसकी जो पावर है ना वो अपने आप सप्रेस हो जाएगी। अब भाई साहब जैसे सो यू ए यहाँ पर ट्रैप होता है ना दोनों लड़कियों के साथ, तो इसकी जो पावर थी ना डाउडी के 2 स्टार के लो लेवल पर इसकी पावर घट जाती है और डाउडी के 1 स्टार के लो लेवल पर आ जाती है। और जो लड़कियां थी ना डाउडी लेवल पर, सॉरी डाउडी नहीं डाउ जियान लेवल के 2 स्टार पर था ना वो 1 स्टार पर आ जाता है। और जो लड़कियां डाउ जियान के 1 स्टार पर थी ना इनकी पावर घटकर डाउडी के 9 स्टार पर आ जाती है। और हाँ कभी कभी मैं डाउ जियान लेवल को डाउ डी लेवल कह देता हूँ, तो आप समझ जाया करो ठीक है ना, क्या है कि वो भूल से नाम लिप जाता है कभी कभी। और अब हमारी जान को जितने भी बंदे मिलेंगे ना वो डाउ जियान के ही मिलेंगे अधिकतर, इसलिए अगर मैं डाउ डी भी कह रहा हूँ ना गलती से, हालांकि वैसे तो मैं सुधार दू करूंगा जो भी मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन आप डाउ जियान लेवल ही समझना ठीक है, ना कि डाउ डी लेवल। अब हमारा जान चलता है तो उसे पता लग जाता है लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी और ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो जाल में कैद हो जाते हैं, जिस वजह से इनकी पावर भी सप्रेस हो जाती है। अब जितने में जो बुड्ढा चलता है तो यहाँ से चला जाता है, वो भी जान से बिना कुछ कहे। हमारे जान भी समझ जाता है कि शायद जो बुड्ढा है ना वो या तो किसी के कंट्रोल में है या फिर इसका कोई खास आदमी किसी और के कंट्रोल में है, इसलिए बुड्ढा ऐसा काम कर रहा है। लेकिन जान चलता है तो नजरअंदाज कर देता है और सामने जो सील चढ़ी हुई थी ना उसे देखने लगता है। इतने में यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है जो कि एक पपेट के समान लग रहा था। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना तो बोला जाए तो जो जगह थी ना ये गाँव था, ये एक अलग ही स्पेस में था। जैसे अपन एरोप्लेन में चढ़ते हैं ना तो उससे पहले वो लाइन सी आती है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि जब अपन रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो पहले प्लेटफॉर्म पड़ता है ना, तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म टाइप का कुछ था और यहीं पर आइस एंड फायर माउंटेन का दरवाजा खुलने वाला था। तो ये जगह थोड़ी सी अलग थी, समझ में नहीं आया होगा, दोबारा समझा। अरे यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आप लोगों को कैसे समझाऊं। एक काम करते हैं, अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर आता है ना अपने तीनों बंदों के साथ, तो यहाँ पर एक पोर्टल था, पोर्टल के थ्रू सारे के सारे लोग अंदर चले जाते हैं। अब भाई साहब जैसे ही अंदर आते हैं ना तो जो 3 बंदे थे ना सो यू ए और लिंग जी वो एक गलत जगह पर चले जाते हैं, जिस वजह से उनकी पावर है ना वो सप्रेस हो जाती है और तो और वो एक फॉर्मेशन में कैद भी हो जाती है। लेकिन जो हमारा जान यहाँ पर आ चुका था ना वो वापस नहीं लौट सकता था, इसलिए वो सामने देखने लगता है जो कि सामने एक बंदा ठाड़ा हुआ था। अब जैसे ये सामने जो कठपुतली जैसा बंदा ठाड़ा हुआ था ना ये देखता है कि उसके स्पेस में आने के बाद इस बंदे की पावर अभी तक सप्रेस नहीं हुई। हालांकि इसने मेरे बारे में पहले पता लगा लिया था लेकिन इसकी पावर सप्रेस क्यों नहीं हुई। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि एकदम चिल अंदाज में सामने जो कठपुतली टाइप का बंदा ठाड़ा हुआ था ना उसके सामने ठाड़ा हुआ था। हमारे जान को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि सामने वाला बंदा किसी एबिलिटीज की एनर्जी का उपयोग कर जो यहाँ पर पोर्टल है ना सारे के सारे पोर्टल में वो एनर्जी फैला
दिया है, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोगों की सप्रेस पावर हो रही है, लेकिन हमारी जान की नहीं हो रही है। हालांकि हमारी जान की भी हो गई थी, लेकिन हमारी जान की जो सोल पावर थी ना वो बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए सामने वाले बंदे जो भी कठपुतली थी ना उसे भी परेशानी हो रही होती है कि भले इस बंदे की पावर क्यों सप्रेस नहीं हुई। लेकिन अब ये सामने वाला बंदा चलता है, समझ जाता है कि होने दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं इसे यहाँ पर जिंदा ही निकल जाऊंगा। अब ये सामने वाला बंदा चलता है ना तो ये जानता था कि जो जान है ना उसके पास होली फ्लेम की वो पत्ती है, इसलिए बंदा चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के उस होली फ्लेम की पत्ती को मुझे दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अब जैसे ही हमारा जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना तो वो मना कर देता है कि मेरे पास कोई भी पत्ती वगैरह नहीं है, और अगर तुम्हें लेना है तो आ जाओ मुझसे लड़ लो। अब जैसे ही हमारा जान ये कहता है ना तो जो सामने कठपुतली वाला बंदा चलता है तो वो गुस्सा हो जाता है और हमारी जान पर पावरफुल अटैक कर देता है। अब जब हमारा जान सामने वाले बंदे को पावरफुल अटैक करता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान चलता है, हमारे जान के पास वो तलवार वाली टेक्निक थी ना उसके 7वें नंबर का अटैक लॉन्च कर देता है सामने वाले बंदे पर। अब जैसे ही सामने वाला बंदा हमारी जान के अटैक को आता हुआ दिखता है ना तो पजक झपकती हमारी जान के अटैक को डिजोल्व कर देता है। अब भाई साहब जैसे ही हमारा जान अपनी तलवार वाली टेक्निक को इतनी आसानी से डिजोल्व होता हुआ दिखता है ना तो जान समझ जाता है कि अब उसे शायद कोई तलवार वाली पावरफुल टेक्निक चाहिए, रूलर वाली, तभी वो अपनी तलवार का उपयोग लड़ने में कर सकता है, वरना उसकी तलवार तो एकदम बेकार हो जाएगी। अब जैसे ही हमारा जान ये सोचता है ना तो जान चलता है तो तुरंत अपनी तलवार को पीछे घुसता है, और फेरी मून का हमारे जान के पास एक अटैक था, फिंगर अटैक। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर सामने वाले बंदे के ऊपर फिंगर अटैक का उपयोग कर देता है, और मैं भी आप लोगों पर अटैक कर रहा हूँ कि भाई 1200 लाइक और 300 कमेंट, क्योंकि तब वीडियो की लेंथ बढ़ रही है ना तो थोड़ा टारगेट भी बढ़ना चाहिए। अगर पूरा हो जाता है ना तो आगे जो एपिसोड आएंगे ना लगभग 102 या 103, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैं रिकॉर्ड कर रखता हूँ, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो के टारगेट पूरे हो गए हैं तो अगली वीडियो 40 मिनट की आ जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नंबर 100 वाली वीडियो 40 मिनट की आ जाए, 103 या फिर 104 वो वाला एपिसोड आएगा 40 मिनट का, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी टारगेट पूरे करवाओ, हो सकता है वो वाला एपिसोड 50 मिनट का भी बना दिया जाए। कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।